चलिए। परम आदरणीय जोगी साहब, नया साल आपको मुबारक हो, सुखमय हो, मंगलमय हो। आपका ज़िंदगी बहुत बेहतर चले। हम आपके लिए कुदरत से दुआ मांगते हैं, भगवान से दुआ मांगते हैं कि आप ऐसे ही मुख्यमंत्री रहें। आदरणीय मोदी साहब, हमको यही कहना है, आप बोलते हैं कि ना हम जाति पर शासन करते हैं, धर्म पर शासन करते हैं, जो संविधान है उस पर हम शासन करते हैं। क्या जोगी साहब, आप जो है सो लखनऊ में, अकबरपुर में जो बुलडोज़र चलाए, क्या वो संविधान से चलाए? इस कठिन समय में, ठंडी में, वहाँ के जो भी इंसान हो तरफ तरफ के रह रहा था, रो रहा था, आंसू बहा रहा था। 1400 घर को आप बुलडोज़र करवा रहे थे। कहाँ का संविधान है? वो तो कोर्ट जो है उसको जो सो रोक दिया, स्टे ऑर्डर कर दिया, उस पर जो सो रुक गया है। और 1400 घर वाले को सबसे बड़ा राम है तो जज। और संविधान है, अंबेडकर बाबा है, और संविधान जो रचयिता है वो लोग हैं। न यहाँ का समाज है, न यहाँ की सरकार है, न यहाँ की और कोई है। यही इंसाफ होता है कि 1400 घर को आप जो है सो तोड़ करके बर्बाद कर दिया, सबको ठंडी में गिरा दिए। तो जज साहब राम बन करके निकले, खुदा बन करके निकले, और उन लोगों को स्टे ऑर्डर करवा करके उन लोगों को फिर घर में भेजे। ये सरकार का काम नहीं है कि किसी भी इंसान को घर तोड़ देना, किसी को जो सो परेशानी कर देना। आपका तो काम यही था योगी साहब, उस आँख का आंसू पोंछते, लेकिन नहीं, वहाँ मैक्सिमम उस जगह पर मुस्लिम था, इसलिए करके आप ऐसा कदम उठाए। नहीं तो आप कदम नहीं उठाते, हम लोग जानते हैं। लेकिन आप बोले थे कि हम संविधान के अनुसार सब काम करते हैं। तो जज साहब क्यों लोगों को राम बने? उसके बाद आप बनारस वाला को घर तोड़े, बुलडोजर किए। जो 3 लड़का था आईटी सेल का, जो आपका पार्टी का था जोगी साहब, आपका पार्टी का था, आपका आईटी सेल का था, प्रचार करता था, आप उसको प्राइज दिए हैं। क्या आप उसको बुलडोजर किए? अगर मुसलमान का रहता जोगी साहब तो आप 10 मिनट में उसको करवा देते। और आप बोलते कि हम जो है सो बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, हम संविधान के साथ चलते हैं, हम इंसाफ करते हैं। आज वो मुसलमान नहीं है, इसलिए करके आप उसको कुछ नहीं किए। प्रेमचंद यादव को आप क्या किए? कुछ नहीं कर पाए। आपका कोई हिम्मत काम नहीं किया, आपका कोई बुलडोजर काम नहीं किया। आपका बुलडोजर में तेल ही नहीं अब है। आपको हिम्मत ही नहीं है कि प्रेमचंद यादव को आप कुछ कर देते। लेकिन आपका कफील, डॉक्टर कफील, वो बीमार वाला को ठीक कर रहा था, वो परेशानी से दूर कर रहा था, उसका हिफाजत कर रहा था, अपने घर से गैस लेकर के उसको ठीक कर रहा था, जान बचा रहा था। लेकिन आप उसको भी जेल में ठांस करके और उसका ज़िंदगी बर्बाद कर दिए। क्या आपको सिर्फ मुसलमानी से ही है एलर्जी है? ऐसे नहीं चलता है काम। अगर मुसलमान नहीं रहेगा तो देश नहीं बचेगा। आप मुसलमान को बाईपास नहीं करते हैं जोगी साहब। आप मालिक हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपके सामने सब है। हसरत वाला को क्या किए? उन्माद वाला को क्या किए आप? हसरत जो कांड हुआ था उस आदमी को बुलडोजर से घर तोड़वाए। उन्माद वाला को क्या किए आप जोगी साहब? कुछ नहीं कर पाए, इसलिए कि आपके पार्टी का आदमी था और उसमें भी आपका स्वजाति था। ऐसे धर्म और जाति देख करके सरकार नहीं चलती है। सरकार संविधान के अनुसार, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर लिखे हैं, जो बनाया गया है संविधान, उसके अनुसार चलता है संविधान। आप कहते हैं जोगी साहब, आप कहते हैं कि बिहार में जंगल राज है। आज बिहार में 3 महीना के अंदर में 5 लाख लोग को नौकरी दिया गया। यह विश्व का रिकॉर्ड है, यह नीतीश कुमार का रिकॉर्ड है, यह तेजस्वी यादव का रिकॉर्ड है। इसको कोई झुठला नहीं सकता है। यूपी सरकार कहाँ है? 1 लाख भी आदमी को नहीं दे पाए आप लोग नौकरी। आज जो है सो आप बिहार सरकार को जंगल राज कहते हैं। ये आपकी समझने की बात है, आपको समझदारी होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? अरे एक भी विकास का काम कीजिए। हिंदू मुसलमान पर ये किसी तरह की बात नहीं चलता है कि हिंदू मुसलमान पर आप शासन नहीं कर सकते हैं।
कुछ दिन कर सकते हैं, उसके बाद आपको आज देखिए बुलडोजर गरीब मुसलमानों पर मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा बुलडोजरिंग किया, आज पब्लिक उसको उठा के फेंक दिया। आज शिवराज सिंह चौहान वो भी बुलडोजर चलाया था, आज समय आया और वहाँ का जो है मोहन यादव आपको मुख्यमंत्री बन गया, शिवराज सिंह चौहान साहब मुंह देखते रह गए। इसलिए करके आपसे गुजारिश है जोगी साहब, आप जो हर इंसान के साथ संविधान के अनुसार काम कीजिए, अनुसार आइए, किसी को जाति भेद पर आप बहुत मुसलमान को वहाँ क्रॉस किया है, घर खोद खोद कर मुसलमान का बुलडोजरिंग किया है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये इंसाफ आपको कभी बोलना पड़ेगा और इंसाफ कभी उसको खुदा के या राम भगवान की तरफ से उसको मिलेगा, एकदम मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और आप जो एक क्रूरता वाला बात करते रहते हैं मुसलमानों के साथ, आपसे गुजारिश है, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इसको आप माफ़ कीजिए। संविधान के अनुसार देश चलाइए, उत्तर प्रदेश चलाइए, विकास का काम कीजिए। जैसे आपकी बिहार में नौकरी दिया जा रहा है, वहाँ पर भी उत्तर प्रदेश के भाई को आप जो है सो नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए, सब आपको भगवान मानेंगे। जब आप काम नहीं करके खोज कर मुस्लिम समाज पर आप बुलडोजर चलवाएंगे तो आप नहीं बच पाएंगे। आप भी एक दिन शिवराज सिंह चौहान जैसे और नरोत्तम मिश्रा जैसे आपको जवाब देना पड़ेगा। आज वो लोग कहीं का नहीं है, वो लोग यही करता था कि मुसलमान के बुलडोजर चलवाता था, आप ही का सीख लिया था। नरोत्तम मिश्रा इतना खराब बात बोलते थे, हम बुलडोज कर देंगे, बुलडोज कर देंगे। क्या यहाँ का मुसलमान बुलडोज करने के लिए है? उसका देश में विकास का हाथ नहीं है, देश का डेवलपमेंट में काम नहीं है। अब्दुल कलाम आज़ाद साहब कौन थे? अब्दुल कलाम साहब कौन थे? वो बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी थे। वो देश के लिए लड़ा, देश को बनाया, देश को रचना किया। और हमारे अब्दुल कलाम साहब आज दुनिया विश्व का एक नंबर का मिसाइल का वैज्ञानिक है, आज दुनिया में रोशन किया है। और उस मुसलमान पर हिंदुस्तान को गर्व है, भारत माता को गर्व है। आप उस मुसलमान को आप जो है जो रोंदना चाहते हैं, आपसे गुजारिश है कि ये आपका नहीं चलेगा, इसको बंद कर दीजिए। इतना ही कह कर के मैं आपको प्रणाम करता हूँ जोगी साहब, आपको नमस्कार करता हूँ। हर मुसलमान पर अपना ध्यान दीजिए, किसी को बिना गलती का बुलडोजर मत कीजिए। आप इसको दिमाग को रोकिए। जो कोई ऐसा स्लोगन आपको दे रहा है, कोई सुझाव दे रहा है, वो बहुत बड़ा गलत आदमी है। इससे देश नहीं चलता है, इससे गांव नहीं चलता है, बस्ती नहीं चलता है। अगर ऐसा दिमाग रहा तो देश विनाश की ओर चला जाएगा। और देश को भगवान आपको इसलिए बैठाया है, उत्थान करे, डेवलप करे, सबका विकास करे। कोई भी इंसान के आंख में आंसू आता है तो उसका काम है आपको पोछना, रोजगार देना, उसको खाना पहुंचाना। आप तो घरे तोड़ देते हैं, वाह कहाँ का इंसाफ है। इतना ही कहकर मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। आप हम लोगों को ऊपर, मुस्लिम समाज के ऊपर कम से कम ध्यान देंगे, उसका जो इज्जत करेंगे, कद्र करेंगे। नहीं करेंगे तो आप जो है सो आपका ईमान और आपका समझदारी कम करेंगे। नमस्कार, प्रणाम जोगी साहब।